हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं राहुल कुमार शर्मा। आपका स्वागत करता हूं आपके ही अपने चैनल ज्ञानार्थी क्लासेस में। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि इस चैनल पर आपको बेसिक टू एडवांस लेवल की सीटेट की तैयारी करवाई जा रही है। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि सीटेट से जुड़ी हर छोटी बड़ी अपडेट आपको इस चैनल के माध्यम से आपको मिलते रहे। आज हम लोग बात करेंगे मेचुरेशन यानी परिपक्वता के बारे में। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि परिपक्वता क्या है, इसकी क्या विशेषता है, परिपक्वता कितने प्रकार की होती है, इसके बारे में हम लोग डिटेल से विस्तार रूप से जानेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपसे एक प्रश्न पूछते हैं कि क्या 1 साल का बच्चा साइकिल चला सकता है? आपका जवाब होगा नहीं। लेकिन इसी को हम आगे बढ़ाते हुए पूछ दें कि 10 साल का बच्चा साइकिल चला सकता है, तो आपका आंसर होगा हाँ। ऐसा क्यों हुआ कि 1 साल का बच्चा साइकिल नहीं चला पाया और 10 साल का बच्चा साइकिल चला रहा है? ऐसा क्यों होता है? अगर आपका इसका जवाब मालूम है तो आप मेचुरेशन यानी परिपक्वता को आसानी से समझ पाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं कि मेचुरेशन है क्या। मेचुरेशन का हिंदी होता है परिपक्वता, और इसका मतलब होता है मेचुरेशन का दूसरा अगर हम साइनोनिम्स करें, शाब्दिक अर्थ इंग्लिश में ही, इसका होता है एजिंग यानी बूढ़ा होना। सीधा सा बात है कि बूढ़ा होना यानी बुढ़ापे की ओर जाना। इसको और हम लोग कर सकते हैं तो बुढ़ापे की ओर जाना, इसका मतलब होता है एजिंग का मतलब होता है। तो मेचुरेशन का मतलब आप समझ लिए हो कि बूढ़ा होना मतलब बड़ा होना, धीरे धीरे एज का बढ़ना। तो अब हम लोग देखते हैं इसका परिभाषा कि उम्र बढ़ने के साथ साथ क्षमताओं में होने वाले परिवर्तन को मेचुरेशन यानी परिपक्वता कहते हैं। क्या कहते हैं? उम्र बढ़ने के साथ साथ जैसे ही आपका उम्र बढ़ने लगेगा, आपके कार्य कुशलता क्षमता में परिवर्तन होने लगेगा, उसे ही हम लोग मेचुरेशन कहते हैं। और जो उम्र के साथ आपका क्षमता में बढ़ोतरी होता है वह मेचुरेशन के कारण ही होता है। आगे देखते हैं हम लोग कि मेचुरेशन एक बायोलॉजिकल वर्ड है। क्या है? बायोलॉजिकल वर्ड है। जिस अब हम लोग देखते हैं इसको एग्जाम्पल से कि 9 माह का बच्चा खड़ा होने लगता है, लेकिन 3 माह का बच्चा खड़ा नहीं हो पाता। अब कितना भी टॉनिक विटामिन जितना तरह का आप एक्सरसाइज करवा दीजिए, लेकिन 9 महीना का बच्चा खड़ा होगा और 3 महीना का बच्चा खड़ा नहीं हो पाएगा। 3 महीना के बच्चा को हाई लेवल का ट्रीटमेंट दे दीजिए, जितना एक्सरसाइज करवाना है, जितना मशीनरी लगाना है लगा दीजिए, लेकिन 3 माह का बच्चा अपने से खड़ा नहीं हो पाएगा। अब हम लोग देखते हैं कि यह जो मेचुरेशन है क्या है? मात्रात्मक है, मतलब क्वांटिटेटिव है। क्वांटिटेटिव है, इसको हम लोग माप सकते हैं। इसको किसको? मेचुरेशन को हम लोग माप सकते हैं। अब मेचुरेशन कितने प्रकार के होते हैं? तो मेचुरेशन 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है फिजिकल मेचुरेशन यानी शारीरिक परिपक्वता, एक होता है मेंटल मेचुरेशन यानी मानसिक परिपक्वता। अब हम लोग देखते हैं ये जो है डेफिनेट टाइम प्रोसेस है, मतलब एक समय पर जाके रुक जाती है। कौन सा? फिजिकल मेचुरेशन यानी शारीरिक परिपक्वता। लेकिन मेंटल मेचुरेशन जो है लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, जीवन पर्यंत चलते रहती है, जीवन भर चलते रहती है। अब हम लोग इसको समझेंगे कैसे फिजिकल मेचुरेशन का, कि जैसे आपको एक एज में मतलब 19 या 20 साल में आपका जो है हाइट बढ़ना बंद हो जाता है, आपका शरीर का पूरा विकास होना बंद हो जाता है। मोटा पतला नहीं, जो आपका शरीर का ढांचा बनना है वो बनना रुक जाती है, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? फिजिकल मेचुरेशन कहते हैं। मेंटल मेचुरेशन तो लोग को कहा नहीं जा सकता कि कब मेचुरेशन आएगा। अब मान लीजिए कि कोई बड़ा आदमी है और बच्चा जैसा बात कर रहा है, तो हम लोग बोलचाल के भाषा में कह देते हैं कि मेच्योर नहीं है, मेच्योर जैसा बात नहीं कर रहा है। मेच्योर से ही मेचुरेशन बना है। किससे? मेच्योर से ही क्या बना है? मेचुरेशन बना है। तो मेच्योर का मतलब आप जानते हैं कि मतलब वयस्क, मतलब उतना जो जैसे बात करना चाहिए वैसा नहीं है, जो डिमांड है जिस परिस्थिति के अनुसार वैसा बात नहीं कर रहा है, तो उस लायक अभी मेच्योर नहीं हुआ है। तो मेंटल मेचुरेशन
किसी का 30 साल में भी आता है, 40 साल में भी आता है, 50 साल में भी आता है, तो इसका कहा नहीं जा सकता है। अब हम लोग इसका विशेषता देख लेते हैं। यह क्या है? ऑटोमेटिक प्रोसेस है। यह स्वतः चलने वाली प्रक्रिया है, किसी के न कहने से रुकेगी, न दबाने से रुकेगी, न किसी को खिलाने पिलाने से या स्टार्ट हो गई। यह स्वतः ऑटोमेटिक ही चलती है, इसमें किसी का जोर नहीं रहता है। और यह क्या है? जेनेटिकली है, अनुवांशिकता पर यह निर्भर करता है। कौन सा? मेचुरेशन, फिजिकल मेचुरेशन भी और मेंटल मेचुरेशन। मेचुरेशन के लिए एक्सरसाइज जरूरी नहीं है, मतलब आप व्यायाम जो है, आप योगा जितना भी करा दे, अभ्यास जरूरी नहीं है। अब आगे देखते हैं। यह जो है फिलोजेनेटिक एक्शन पर निर्भर करता है। मेचुरेशन किस पे निर्भर करता है? फिलोजेनेटिक एक्शन पर निर्भर करता है। तो आशा करते हैं कि इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी और सारा कंफ्यूजन दूर हो गया होगा। फिलोजेनेटिक एक्शन के बारे में आपके मन में प्रश्न आ रहा होगा, तो अगले वीडियो में स्पेशल एक फिलोजेनेटिक एक्शन पर ही वीडियो बना दूंगा उसमें, ताकि आपका सारा कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। तो चलते चलते बताइए कि वीडियो कैसा लगा, और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।